हाँ दोस्तों दोस्तों आप लोग कैसे हैं। दोस्तों आज हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 5 करने जा रहे हैं और इसका 4 प्रैक्टिस सेट इस पर अपलोड हो चुका है इस चैनल पे। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सारे वीडियो देख चुके होंगे। ये भी वीडियो आपके लिए अब हाजिर है। ठीक है दोस्तों, ये है सेट नंबर ये 5 है दोस्तों, याद रखिएगा 5 है। तो चलो तो बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सीजीएल से रिलेटेड है, देखिए दोस्तों यहाँ पे सीजीएल से रिलेटेड है। यह है प्रखंड सहायक पदाधिकारी और देखिए यहाँ पे आगे उधर सचिवालय सहायक जो सीजीएल से रिलेटेड है। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा डबल कर लेते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। ठीक है, साफ साफ वर्ड दिखे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है निम्न में से किस देश की सीमा यूक्रेन के सीमा के साथ लगती है। तो किसकी लगती है दोस्तों, तो याद रखिएगा हंगरी और रोमानिया, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ है। इसका अर्थ क्या है, ऑप्शन सी खाद्य श्रृंखला में किसी प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। तो किसे छोड़ने में मदद मिलती है दोस्तों, तो ऑप्शन ए गैम्बूसिया मछली। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, याद रखिए दोस्तों ऑप्शन ए कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा से नृत्य यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो कौन सा है दोस्तों, तो ऑप्शन डी थे है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है। तो कौन सी है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, बाई के अलग समिति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए मौलिक 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 कर्तव्य से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जुड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो ऑप्शन डी 46वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट में कहा गया राज्यपाल द्वारा शपथ प्रतिज्ञा लेने का प्रावधान भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है। किस में वर्णित है दोस्तों, तो अनुच्छेद सी 159 में, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट में कहा गया दोस्तों यहाँ पे देखिए, इधर कर लेते हैं इसको। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड NAAQS में किन प्रदेशों को सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसमें किसको शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों किसको शामिल किया गया, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, यानी कि ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट में कहा गया है भारतीय अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऑप्शन डी। तो यह कौन सा उपयोग सही है, तो भारतीय संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। ठीक है, उसके बाद है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, याद रखिएगा सभी सही है। उसके बाद देखिए दोस्तों भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है। तो याद रखिएगा दोस्तों कौन सा है, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट देखिए दोस्तों काली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें लोहे के अंश अपेक्षाकृत अधिक होता है, ये तो सही हो गया दोस्तों। इसका निर्माण बेसाल्टिक लावा के विखंडन के फलस्वरूप होता है, ये भी सही है। इसमें कपासी मृदा रेगुड़ मीठा कहा जाता है, ये भी सही है, ऑप्शन डी। इनमें से सभी सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो किसके द्वारा जारी की जाती है, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। उसके बाद देखिए दोस्तों नेक्स्ट है केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, याद रखिए दोस्तों ऑप्शन सी रांची में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट में निम्नलिखित विकल्प में कौन सा विकल्प तुलनित नहीं है। तो कौन सा विकल्प तुलनित नहीं, तो ऑप्शन ए विश्वविद्यालय फिलीपींस, जो गलत है। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों नेक्स्ट में कहा गया दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैले हुए हैं दोस्तों, ये 2 को छोड़कर बाकी सभी गलत है, यानी कि
एक मिनट दोस्तों, कुछ देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत में हिमालय 5,000 में फैला हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम घाट के 5,000 में फैला तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, पुलिकट झील 2 राज्यों में फैला हुआ है, ये पुलिकट झील 2 राज्यों में ही फैला हुआ है, तो ये सही है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, तो निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है ऑप्शन डी के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव किया जाता है, तो ऑप्शन सी के द्वारा, लोकसभा सदस्यों द्वारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस नीति से संबंध है, किस नीति से संबंध है, तो सामाजिक नीति, आर्थिक नीति, राजनैतिक नीति। ठीक है दोस्तों, ठीक है, और शैक्षणिक और सांस्कृतिक नीति, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। ठीक है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है, तो किस में दोस्तों, तो याद रखिए ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों, ताकि समझने में दिक्कत न हो। कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाए गए नीतिगत उपाय हैं, तो अपनाए गए नीतिगत उपाय मामले हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इनमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली बढ़ेगा, न्यूनतम समर्थन सही है, बफर स्टॉक का रखरखाव सही है, इनमें से सभी सही, ऑप्शन डी। ठीक है, यदि आरबीआई कैश रिजर्व अनुपात सीआरआर को कम करता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, तो यह ऑप्शन बी बढ़ेगा दोस्तों, याद रखिएगा। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से स्थापित की गई है, तो किसकी सहायता से, तो ऑप्शन बी, सोवियत संघ। और भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है, तो कम होती है ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, यहाँ पर देखिए फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था, किसे किया गया, याद है ऑप्शन ए, ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी नई भाषाओं को अनुवाद सेवाओं विस्तार घोषणा फरवरी 2025 में किया था, किसमें है, याद है ऑप्शन सी, 6। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेशी ऑटोमेटेड बेस्ड मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है, तो कहाँ पे है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी, एम्स दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 78वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा 2025 में सबसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता, तो किसने जीता है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी, कॉनक्लेव। नेक्स्ट है एशियन विंटर गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने हासिल किया था, दोस्तों, तो याद है ऑप्शन ए, चीन। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था, दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, ओमान में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है केंद्रीय बजट 2025 से 26 के अनुसार किस राज्य मखाना बोर्ड की स्थापना किया जाएगा, तो किसमें है, तो ऑप्शन ए, बिहार में। उसके बाद देखिए यहाँ पे भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था, कहाँ पर स्थापित किया गया दोस्तों, तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, लेह। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया था, दोस्तों, तो ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। उसके बाद है 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया, तो ऑप्शन सी, सूर्यबाला। किस मंत्रालय द्वारा भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI डेटा लॉन्च किया गया, तो किसके द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे किस IIT ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीक विकसित की है, तो किसने की है, तो IIT मद्रास, ऑप्शन ए। बिहार के कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा, तो कितनी महिलाएं दोस्तों, तो याद रखिए ऑप्शन ए, 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में कौन सा राज्य वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना, तो कौन सा दोस्तों, तो ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो याद रखिएगा वर्ष 2023 में देश में के 19 राज्यों में उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% क्षेत्रफल पर आच्छादित है, ये तो सही है। वर्ष 2023 के देश के 8 राज्यों के ऐसे प्रदेशों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 50% से अधिक भूभाग पर आच्छादित है, यानी कि ऑप्शन सी, दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है
नेक्स्ट में कहा गया यदि पृथ्वी की घूर्णन गति घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन ऑप्शन बी घट जाएगा। ठीक। उसके बाद पारदर्शी पेरिस्कोप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन सी समतल दर्पण। ठीक है। उसके बाद है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑन पोस्ट काट की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर, सही है। और पोस्ट काट के क्षेत्र पर, सही पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन डी सभी पर निर्भर करता है, तीनों पर। उसके बाद नाभिकीय पावर प्लांट में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए कैडमियम। भारत में कौन सा नाभिकीय ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो कौन सा भारत में उपलब्ध है दोस्तों, ऑप्शन बी थोरियम। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो क्या होती है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी दक्षिण से उत्तर। ठीक है। पानी में बना बुलबुला किस परिघटना के कारण चमकता है? तो किसके कारण चमकता है? ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अवस्रव ध्वनि इंफ्रासोनिक वेव सुनने वाले जानवर नहीं है? तो कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी चमगादड़। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी चमगादड़। ठीक है। उसके बाद है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो किस अंग में होता है दोस्तों, तो ऑप्शन सी अमाशय। ठीक है, ऑप्शन सी अमाशय। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस ग्रंथि में विटामिन ए का संश्लेषण होता है? तो किस ग्रंथि में विटामिन ए का संश्लेषण होता है? ऑप्शन ए यकृत। किस वर्ग के पौधों का शरीर जड़ तन और पत्तियों में विभेदित नहीं होता है? तो किसका दोस्तों, तो ऑप्शन ए थैलोफाइटा। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए केंद्रिका। कौन सा ऊतक का कार्य शरीर की सभी आंतरिक और बाहरी सतहों पर आवरण बनाना तथा अंगों का रक्षा प्रदान करना है? तो कौन सा दोस्तों, तो ऑप्शन बी उपकला ऊतक। उसको एड्स का कारण ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस एच आई वी जो सामान्यतः HIV संक्रमण का परागमन किसके माध्यम से होता है? तो किसके माध्यम से होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी संदूषित रक्त एवं रक्त उत्पादों के संचरण से। ठीक है। उसके बाद है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो किसकी असाधारण बढ़ोतरी है? ऑप्शन डी श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या में। ठीक है। उसका DNA में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक क्षार नहीं पाया जाता है? कौन सा रासायनिक क्षार नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन सी यूरेसिल नहीं पाया जाता है। अगर आयतन स्थिर हो तब गैस के तापमान को बढ़ाने से उसके दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन ए दबाव बढ़ जाएगा। ठीक है। उसका निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संस्था का गठन कांग्रेस के गठन के बाद किया गया? तो किसका है दोस्तों, तो ऑप्शन सी है दोस्तों इंडिया हाउस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भारतीय सर्वोच्चता हेतु आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष में फ्रांसीसियों की असफलता के कारण क्या थे? तो क्या थे दोस्तों, तो याद रखिएगा फ्रांसीसी सरकार की संस्था होना, ये भी सही है। अंग्रेजों की बंगाल पर विजय, ये भी सही है। डुप्लेक्स फ्रांसीसी फ्रांस वापसी, ये भी सही है। यानी कि यहाँ पे ये सभी सही है। ठीक है। इसे किस प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों द्वारा संविधान सभा बनाने का उल्लेख किया गया था? किस में किया गया था दोस्तों, यानी ऑप्शन ए अगस्त प्रस्ताव। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे है नेक्स्ट में कहा गया है यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था, तो ऑप्शन डी 1938 में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 62 में निम्नलिखित में संधि एवं उससे संबंधित वर्ष मिलान करें। तो क्या है दोस्तों, देखिए एक का दोस्तों हो जाएगा 3 सालबाई की संधि 1782। ठीक है। उसके बाद बी का दोस्तों हो जाएगा यानडोम की संधि 1। ठीक है। उसके सी का दोस्तों हो जाएगा 2, यानी कि 1 के 3 बी के 1, 1 के 3 बी के 1 के 3 बी के 1, यानी कि सी के 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों देखिए तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो किस वंश का स्थापित हुआ? ऑप्शन बी सैयद वंश। ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्न शासकों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो रजिया सुल्तान आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद रजिया सुल्तान के बाद आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद शेर शाह सूरी आ जाएगा, उसके बाद अकबर आ जाएगा। 4 1 3 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया तो सर्वप्रथम उसे किस शासक द्वारा हार का सामना करना पड़ा? तो किस शासक द्वारा हार का सामना करना? ऑप्शन बी भीम द्वितीय। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, तो कौन था? याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन ए चौधरी। प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो किस स्थान पर किया गया था? तो ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। ठीक है, H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? ये कितनी होती है दोस्तों परमाणुकता? तो ऑप्शन सी 7। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है वह अभिक्रिया पहचानिए जिसमें दो यौगिक नए यौगिक के निर्माण के लिए आयनों के विनिमय द्वारा अभिक्रिया करते हैं। तो ये कौन सा दोस्तों? तो ऑप्शन सी द्विविस्थापन। उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रशीतक में जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस है, तो कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा, ऑप्शन सी अमोनिया। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गैस उच्च तापक्रम पर भिन्न आवरण दर्शाती है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन बी ओजोन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार बेस के विषय में सही है? तो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन बी यह कड़वा होता है तथा लाल लिटमस को नीले रंग बदल देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसू गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है ऑप्शन ए CCl3NO2, याद रखिएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों फिनोल्फोथीन एक सिंथेटिक संकेतक है और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन होते हैं, ये कौन सा है? तो ऑप्शन ए रंगहीन तथा गुलाबी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे है एलुनाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो किसका अयस्क है दोस्तों? तो ऑप्शन ए एल्युमिनियम का। दोस्तों इसी के साथ अपना इस सेट नंबर दोस्तों 5 कंप्लीट हुआ, 5 कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताएं। यहाँ पे रेगुलर पर BSSC CGL 4 का सेट कराया जा रहा है, प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो जो दोस्तों टीचर का भी प्रैक्टिस सेट है और जीविका का भी कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो धीरे धीरे हर चीज़ का सेट यहाँ पे कराया जाएगा, क्लास दिया जाएगा। तो दोस्तों आप इस चैनल के साथ लग रही है, अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।